एक नेचर एक्वेरियम या प्लांटेड एक्वेरियम सेट करने के जर्नी में प्लांट सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्व सब्जेक्ट है, और उसको समझने के लिए एक आइडिया चाहिए, अगेन एक इमेजिनेशन चाहिए होता है। आपने मेरे साथ काफी टैंक सेटअप्स का जो जर्नी है आपने मेरे साथ शेयर किया है। आज ये टैंक हम सेटअप करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपने देखा, कैसे हमने पूरा सॉइल वगैरह डाला, पीछे लावा स्टोन डाला, वो सब आपने देखा। इसमें आज प्लांटिंग करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है प्लांट सिलेक्शन, कि क्यों एक प्लांट वहां पे डालना चाहिए, या क्या होगा, कैसे दिखेगा, वगैरह वगैरह, ये डिस्कस करेंगे। ये आप सबको बहुत मदद करेगा, बिकॉज आप जब अपना प्लांटेड एक्वेरियम सेट करोगे या नेचर एक्वेरियम सेट करोगे, आपको ये टिप्स या आइडियाज बहुत काम में आएगा। प्लांटेड एक्वेरियम के लिए इंपॉर्टेंटली सब कुछ रेडी होना चाहिए। लाइट्स, फिल्टर पहले डिसाइड होना चाहिए, सॉइल, पीछे कितना हाइट का सॉइल चाहिए, कौन सा प्लांट यूज करने वाले हैं, सामने अगर कारपेट डाल रहे हैं तो हाइट कम, पावर सैंड चाहिए क्या, वगैरह 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 वगैरह। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत सारे वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं, नया कुछ नहीं है, सिर्फ द सिस्टम इज द सेम, आइडिया चेंज होते रहता है। जैसे इसमें हमने हाइट ज्यादा लिया है तो हमने पीछे बहुत ज्यादा पावर सैंड या लावा सैंड वगैरह डाला है। फर्स्ट पार्ट फिर से देख लो। हमें चाहिए क्या, 3 या 4 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये 4 लेवल में हमें प्लांट्स चाहिए। एक 5वां लेवल भी है, वो है ये वुड, जो वुड के ऊपर ग्रो होने जैसा प्लांट भी चाहिए। तो ये टैंक प्लांटिंग शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें पानी डालना, और मैं हमेशा दिखाता हूं, पानी आप स्प्रे करके डाल सकते हैं, ज्यादा जोर से ना डालें, खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे स्प्रे करके डालने से पानी इवनली स्प्रेड होता है, सब जगह स्प्रेड होता है। ये जरूरी है कि जहां पे आप प्लांटिंग कर रहे हो वो सॉइल पूरा का पूरा गीला हो, ठीक है। एंड हमेशा प्लांटिंग सामने से शुरू होता है। अगर हम सामने से प्लांटिंग शुरू करने वाले हैं तो पहले ये पक्का कर लो कि सॉइल पूरा गीला है। अगर नीचे ड्राई है तो प्लांट उठ जाएगा, और ज्यादा गीला है या ज्यादा पानी है तो भी प्लांट निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा गीला हो लेकिन बहुत ज्यादा पानी ना हो। मैंने पहले कहा था आज का मेन टॉपिक है प्लांट सिलेक्शन। प्लांट सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेप है इमेजिनेशन। ये टैंक का कहानी था द टाइगर्स डेन, मतलब शेर का गुफा। वेरी ड्रामेटिक। मतलब शेर का गुफा कहां होता है, जंगल में, मतलब जंगल के इंटीरियर पार्ट, ऐसा कोई घना जंगल, वहां पे शेर का गुफा होगा ना। तो ये घना जंगल बनना चाहिए, और अगर घना जंगल बनना चाहिए तो बहुत सारे प्लांट्स लगेंगे, बट ऑल्सो हमारा रिक्वायरमेंट है कि ये बहुत कलरफुल दिखे, अच्छा दिखे, थोड़ा वो डच स्टाइल आए इसमें। और डच स्टाइल में क्या होता है, मल्टीपल लेवल्स में कलरफुल प्लांट्स या अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स होता है। ये नेचुरल है नहीं है पता नहीं, मेरे को यहां पे डच स्टाइल करना है, बट नेचुरल ऑलरेडी हमने सेटिंग कर रखा है ना, मल्टीपल लेवल्स ऑलरेडी दे दिया है। अभी हमको थोड़ा कलरफुल प्लांट्स चाहिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां प्लेस करेंगे तो कौन सा प्लांट अच्छा दिखेगा। सर आप क्या बोलते हो, कौन सा प्लांट कहां पे रखना चाहिए? नहीं, एक थोड़ा इसमें इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेशन है संदीप, बिकॉज ये मल्टी लेवल है ना,
तो अगर हमने ठीक से सेलेक्ट करके नहीं डाला ना तो ये गंदा भी दिख सकता है। तो करेक्ट चॉइसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स वुड में वो पिनाटिफिडा डालना या यहाँ पे थोड़ा पिनाटिफिडा डाला बिकॉज ये गिर रहा है ना नीचे। समथिंग एक्चुअली मे बी यहाँ पे थोड़ा कुछ मॉन्टे कार्लो जाके फॉल डाउन। मॉन्टे कार्लो यहाँ पे डाल सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे ना अगर थोड़ा डालेंगे वो नीचे से गिरेगा। और जैसे तुम बोल रहे हो ना वो अगेन वो जंगल टाइप बहुत सुंदर दिखेगा, जैसे हमारा दूसरा टैंक में भी है। देन यहाँ पे कुछ और इस गैप में ब्यूसिफिलांद्रा अनुबियस डालते हैं ना, बट पूरा भी नहीं चाहिए, थोड़ा डालेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे ताकि वो गैप दिखे। यू नो गैप दिखता है तो इंटरेस्टिंग लगेगा ना। समझाता हूं। हाई लाइट प्लांट्स, लो लाइट प्लांट्स, मिड लाइट प्लांट्स, ये सब अलग अलग प्लांट्स है जो लाइट के नीचे थोड़ा साइड में, थोड़ा यहां पे अंधेरे में या शैडो में अलग अलग प्लांट्स आएंगे। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लांट कहां पे जाएगा। तो आप लेकिन पिनाटिफिडा क्यों ऐड नहीं करते? पिनाटिफिडा यहां पे डालते हैं संदीप, ऐसा कुछ डालते हैं या यहां पे डालते हैं ताकि ये सेक्शन में ना थोड़ा बुशी हो। वो मतलब ये एक्चुअली देखा जाए ना तो टैंक के अंदर ये पूरा पेड़ है। सिर्फ जो लोग ये वाला देखते हैं उनको समझ में आएगा कि ये कटा हुआ है, बट एक्चुअल एक्वास्केप में ये पूरा पेड़ है जो पानी के अंदर है, बिकॉज एक्वास्केप इधर तक ही है। ठीक है, तो यहां पे पिनाटिफिडा डालेंगे वो लगेगा कि पेड़ के ऊपर ही ग्रो हो रहा है या पेड़ का अंश है, पार्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग इतने दिन से इंटरनेट में हर जगह देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लो टेक हाई टेक। तो आप लो टेक को शेड में डालो या यहां पे जैसा थोड़ा अंधेरा है वहां पे डालो, जैसे ये भी। हाई टेक लाइट के नीचे डालो। असलियत में लो टेक हाई टेक कुछ नहीं होता है। अगर मैं यहां पे मॉस और अनुबियास और ब्यूसिफिलांद्रा फर्न्स डालूं तो बहुत सुंदर आने वाला है। हर एक प्लांट को पूरा लाइट जितना भी आप दो अच्छा है, लेकिन कुदरती उनमें ताकत होता है कि कम लाइट में भी वो अच्छे से ग्रो हो सके, अगर पानी का क्वालिटी, CO2 फिल्ट्रेशन वगैरह और खाद फर्टिलाइजर अच्छा हो तो इस हिसाब से हमें लगेगा यहां पे थोड़ा शेड लविंग या लो लाइट प्लांट, यहां पे भी ये एरिया में बिकॉज लाइट अच्छा गिर रहा है हम लोग थोड़ा कारपेट टाइप भी कर सकते हैं। यहां पे मैक्सिमम लाइट गिर रहा है तो रेड प्लांट्स करेंगे, बिकॉज रेड को मैक्सिमम लाइट लगता है। यहां पे थोड़ा लाइट है लेकिन थोड़ा बाहर है तो क्रिप्टोकॉन या पोगोस्टमॉन ऐसा कुछ करेंगे। पीछे हमें थोड़ा टॉल चाहिए तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट कैसे ग्रो होता है, कौन सा प्लांट सबमर्ज्ड फॉर्म में मतलब अंडर वाटर कैसे दिखेगा, कैसे ग्रो होगा। ये आप इंटरनेट में भी चेक कर सकते हो या दूसरे एक्वास्केप्स को चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सा प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है। अगर आप एडीए का वेबसाइट या कोई भी दूसरा वीडियोस देखे तो वो लोग समझा रहे होंगे कि कौन सा प्लांट किधर यूज किया है, वो चेक करो। अरे ये प्लांट अच्छा अंडर वाटर ऐसे ग्रो होता है, ऐसे दिखेगा, पिंक दिखेगा, येलो दिखेगा, ब्लू दिखेगा, व्हाटएवर। तब आपको यहां पे आप वो फिट कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा दिखने वाला है। बट याद रखो ये सब टैंक्स ना वेल बैलेंस्ड टैंक्स होते हैं। गुड लाइट, गुड फिल्टर, गुड मीडिया, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो तब जाके वो प्लांट असली कलर या उसका असलियत या उसका करेक्ट ब्यूटी दिखाता है। तो नेक्स्ट है प्लांट्स डालना। चलो फटाफट। तो संदीप हमारे पास कुछ कुछ तो टीसी कप्स है, कुछ हमारे पास ऑलरेडी ग्रोन प्लांट्स है, ग्रोन है, सबमर्ज प्लांट्स है अपने पास। हाँ रेडी है, तो वो मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये बेसिक प्लान है संदीप। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ये सब संभाल के करेंगे बिकॉज ये बहुत आराम से करेंगे। ओके, प्लांटिंग स्टार्ट करने से पहले जरूरी है कि आप सब प्लांट्स प्रिपेयर करके रेडी रखो। काफी सारे प्लांट्स हमारे दूसरे टैंक से निकाला है हमने, उसको क्लीन किया है और ऐसे न्यूज़पेपर में बांध के रेडी रखा है। न्यूज़पेपर गीला है। ये प्लांट्स जो है
चेन्नई से आया, मेरे दोस्त शफी भाई के गैलरी से आया है। ये इरियोकेलॉन स्पीशीज है और ये लिम्नोफिलिया एरोमेटिका मिनी, ये भी मैंने न्यूज़पेपर में ऐसे कवर करके रखा है, प्रिपेयर्ड है। ये सब कुछ टिश्यू कल्चर वेराइटीज है जो मैं यूज करना चाहता हूं। यहां पे हमने ब्यूसिफिलांद्रा को स्टोन पे बांध के ऑलरेडी रेडी रखा है। स्टोन पे हमने ग्लू यूज करके चिपकाया है। अलग अलग वेराइटी का ब्यूसिफिलांद्रा है, ये सब प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। प्लांट सिलेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है, प्लांट प्रिपरेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब प्रिपेयर करके रेडी रखोगे तो काम करना बहुत इजी हो जाएगा। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाने वाला हूं, जो आप जब इमर्स्ड प्लांट्स लेके आते हो मार्केट से, मतलब लंबा लंबा सबमर्ज्ड या इमर्स्ड ऑलरेडी फुल ग्रोन, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं सिखाऊंगा आपको, देखते रहो। तो इसमें हमारे पास ऑगस्टमॉन डेसिन है, ये पूरा सबमर्ज्ड प्लांट है, ठीक है, अलग अलग स्टेम्स है, आपको दिख रहा है। अब इसको प्रिपेयर करने का एक टेक्निक है, ठीक है। हमें चाहिए ये पूरा एक ही लेवल पे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेवल नीचे से एडजस्ट ना करते हुए ऊपर से एडजस्ट करेंगे। ये देखो, ये ऊपर का है और ये नीचे का कटिंग वाला, ओके। तो ये सब प्लांट जो भी है हम ऊपर से ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे ऊपर से अरेंज किया। मैं बताता हूं इसका फायदा क्या है, ठीक है। अब जब अरेंज करने के बाद, अब ये पूरा ऊपर से अरेंज किया हुआ है, हमें चाहिए लेवल, ठीक है। तो अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पोगस्टमॉन स्टेलाटिस डेसिन है, मैं यहां पे डालने वाला हूं, यहां पे, ठीक है। तो ये मेरे को हाइट चाहिए इतना, तो ऊपर से लेवल किया है, फिर से मैं बता रहा हूं। तो नीचे का जो भी है मैं काटने वाला हूं, ये लेवल कर दिया, सब एक ही लेवल पे है। अब पूरा एक ही लेवल, और जब हम प्लांट करेंगे तो सब प्लांट्स एक ही लेवल में आएगा। ये स्टेम प्लांट्स को प्रिपेयर करने का ट्रिक है, टेक्निक है। हमारे संदीप भाई प्लांटिंग कर रहे हैं, हमने आइडिया डिस्कस किया था। अभी जो प्लांट अवेलेबल है कैसा है, डालते डालते कुछ चेंजेस होने वाला है, बिकॉज हम लोग डालेंगे तो फिर आइडिया चेंज होगा, माइंड चेंज होगा कि हाँ थोड़ा इसको इधर नहीं इधर डालते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है, वो भी हो सकता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक ये प्लांटिंग हो रहा है, मैंने सोचा कि मैं आपको एक बात डिस्कस करूं, या ये एक्चुअली मैंने ये बात बहुत पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था, बट आज ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूं। एक बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, एक प्लांटेड एक्वेरियम स्टार्ट करने में या एक नेचर एक्वेरियम को प्लान करने में, स्टार्ट करने में कुछ बेसिक चीजें लगती हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। अपने आंख, कान, नाक सब खुले रखो हमेशा, बिकॉज इंस्पिरेशन कहीं पे भी मिल सकता है। आप किसी और का टैंक देख के कॉपी कर सकते हो, कोई फोटो देख के कॉपी कर सकते हो, या ये वाला टैंक जो है, मेरे को इंस्पिरेशन मिला पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत अमेजिंग जगह है। कुछ 5-6 वीडियोस है पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, आप देख सकते हो। ऑब्जर्वेशन के बाद इंस्पिरेशन होता है, जो ऑब्जर्वेशन से ही मिलेगा। फिर होता है इंप्लीमेंटेशन, मतलब सब प्रिपेयर करना। टैंक का आइडिया दिमाग में है, अगर आप आर्टिस्ट हो तो ड्रॉ कर लो, ठीक है, कि ये कलर इधर आएगा, ये कलर इधर आएगा, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अगर आप ना हो, इमेजिनेशन, मेरे जैसे, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, बट मेरे मन में वो रह जाता है, वो पिक्चर रह जाता है, एंड मैं उसको कंप्लीट करते जाता हूं। बट वो पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट लाइटिंग, करेक्ट टैंक, करेक्ट साइज ऑफ टैंक, करेक्ट फिल्टर, मीडिया, सॉइल, उसमें कैसा लेवल्स चाहिए, क्या चाहिए, ये सब इंप्लीमेंटेशन, सब प्रिपेयर करो। ये प्रिपरेशन का टाइम आप जल्दी मत करना। अगर महीना लगता है, 2 महीना लगता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब होने के बाद जाके आप टैंक को प्लांटिंग करो या जो भी करो, और पहले दिन से, डे 1 से CO2, फर्टिलाइजर, लाइट, फिल्टर, सब कुछ ऑन होना चाहिए। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैंने टैंक बना दिया, CO2 नेक्स्ट वीक डालूं क्या?
अरे एक हफ्ता बाद टैंक बनाओ ना, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू एट ऑल, है कि नहीं। सो ये स्टेप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका प्लांटेड टैंक बहुत सुंदर बनेगा। एक कंपटीशन लेवल का भी बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है, वो आर्टिस्ट को बाहर निकालो। ओके, हर किसी के अंदर एक बच्चा छुपा है, वो बच्चे को बाहर निकालो। मट्टी में खेलो, ठीक है, कुछ बनाओ, बनाने का सेटिस्फैक्शन लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी प्लांटिंग होने के बाद संदीप ये टैंक में पानी भरेंगे, 2 बार भरेंगे। पहले एक बार पूरा भर के पूरा निकालेंगे, फिर भरेंगे, ताकि जो भी टूटा हुआ लीव्स या मट्टी का तोड़ा गंदगी कुछ भी है वो सब निकाल सके, और पूरा एक और बार फ्रेश भरेंगे। फिल्टर फिट करेंगे, लाइट ऑलरेडी है एडीए का, सोलर आरजीबी, CO2 भी रेडी है, वो भी फिट कर देंगे। एंड जैसे अभी देखो 4:30 बजे शाम का है, ये फिनिश होते होते 6:30 7 बजे हो जाएगा। अगले दिन फर्टिलाइजर डालेंगे। तो अभी क्या होने वाला है, नेक्स्ट डे सुबह में 11 बजे लाइट ऑन होगा, एक आधे पौने घंटे मतलब 12 बजे तक CO2 ऑन होगा, फर्टिलाइजर डालेंगे 12 बजे तक, एंड फिर उसके बाद नॉर्मल जो कंडीशंस है वो टैंक में चलता रहेगा। लेकिन पहला महीने में वाटर चेंजेस बहुत जरूरी है कोई भी प्लांटेड टैंक के लिए। तो हफ्ता 1 मतलब फर्स्ट वीक में हम लोग रोज 50% 40 to 50% वाटर चेंज करेंगे, रोज, एवरी डे, मतलब 7 डेज। थोड़ा 40% चेंज करो, नया पानी डालो, ठीक है। और हां, वही टाइम पे अगर कोई गंदगी वगैरह है, कोई लीफ टूटा हुआ है, सब कचरा निकालो, बहुत जरूरी है। और फिश नहीं डालेंगे, फिश 1 महीने बाद ही डालने वाले हैं, ओके। वीक नंबर 2 में आप क्या करोगे, 4 दिन 40 to 50% वाटर चेंज करोगे। वीक नंबर 3 में 3 दिन करोगे। वीक नंबर 4 में 2 दिन करोगे, और महीने के बाद वीकली वंस वाटर चेंज, क्लीनिंग, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। रोज फर्टिलाइजर जाएगा, CO2 जाएगा, लाइट जाएगा, फिल्टर 24/7 ऑन रहेगा। ये जरूरी बातें हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका मेंटेनेंस, ग्रोथ, मेंटेनेंस, स्टेप बाय स्टेप, वो सब अलग अलग डिस्कस करेंगे, और वीडियो बनेंगे, अपडेट बन जाएगा, एंड आप देखते रहोगे। प्लांटिंग कंप्लीट है। अभी जैसे मैंने समझाया था, पानी भरना है, फिल्टर फिट करना है, वगैरह 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 वगैरह, वो सब फटाफट कर लेंगे। अभी आपको जरूरी है कि प्लांट्स कौन सा डाला, किधर डाला, वो देखना है। लेकिन मैं वो सब अगले वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि थोड़ा प्लांट्स ग्रो हो जाए तो देखने में मजा आएगा और इंटरेस्टिंग दिखेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहा है, उसको कैसे ट्रिम करना है, और ये टैंक में थोड़ा फिनिशिंग टचेस है, मतलब छोटा मोटा करेक्शंस करना पड़ेगा, वो मैं समझाता हूं कि कैसे वो करेक्शंस करते हैं, इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं उसको। और इसमें मैंने 2-3 नए आइडियाज भी ट्राई किए हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, सब अगले वीडियो में। तो एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि ये वाला वीडियो भी आपने एंजॉय किया, मजा लिया, कुछ नया सीखने को मिला, देखने को मिला। एंड मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स संदीप की तरफ से भी, मेरे पूरे टीम की तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और एक्वास्केप के साथ। ये एडीए का 60 सेंटीमीटर टैंक है, 60P बोलते हैं। इसमें मैं सोच रहा हूं ड्रैगन स्टोन का एक आइडिया बनाऊं, एंड आइडिया चल रहा है, अभी भी आइडिया चल रहा है, डिफरेंट आइडिया चल रहा है, कॉम्बिनेशंस, म्यूटेशंस में घुमा रहा हूं, स्टोन इधर उधर करके एक आइडिया आएगा, एंड मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। बाय।